कंसिस्टेंसी से मेरा कोई नाता नहीं था, या कह सकते हो कंसिस्टेंसी से मेरा 36 का आंकड़ा था। आई कुडंट गेट एनी वर्क डन मैन। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज मैं इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ कि मैंने 20 लाख से ऊपर ज़्यादा पैसे कमाए, 16,000 से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड 6-7 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे। एंड ये जो ग्रोथ हुई है सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 महीने का है। तो कैसे हुआ मैं इतना डिसिप्लिन? वो कौन सी 3 चीज जो मैंने सीखी जिसने मेरी पूरी लाइफ को यहाँ से यहाँ ला दिया, वही 3 बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर तुम इन 3 चीजों को सही से कर लेते हो तो तुम भी बिल्कुल निंजा लेवल डिसिप्लिन हो जाओगे, एंड जो सारी तुम्हारी ग्रोथ रुकी हुई है ना, वो यहीं रुकी हुई है। तो अब मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि तीसरा पॉइंट जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तुम वीडियो एंड तक देखो। बट दैट्स लेम एज शिट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है जिद। ये जिद बना लो कि जब भी मेरा किसी काम को करने का मन नहीं करेगा तो आई विल डू इट एनीवेज जस्ट टू शो माई ब्रेन हु इज द फकिंग बॉस। दैट्स इट, दैट्स द वीडियो। और कोई एडवाइस नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। डिसिप्लिन खत्म। तुम चाहो तो जा सकते हो। ट्रस्ट मी, तुम्हें और कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। एंड्रू ह्यूबरमैन के न्यूरॉन से लेके एंड्रू टेट के माइंड आइकिडो, मतलब ये दोनों अलग पर्सनालिटीज हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। यहां से लेके यहां तक सब रिसर्च करी है मैंने, नॉट फॉर दिस वीडियो, फॉर माई सेल्फ। एंड नन ऑफ इट वर्क्स, नन ऑफ इट वर्क्स। ट्रस्ट मी, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यही है कि जब मेरा मन नहीं करेगा मैं स्टिल वर्क करूंगा। दैट्स ऑल यू नीड। The best discipline hack is catching ourselves feeling lazy, not wanting to do the work and doing it anyways. बट दिक्कत क्या आती है कि वी डोंट कैच आवरसेल्फ इनफ। ये जो ट्रांजिशन होता है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, मैं कुछ और करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं फक वर्क, मुझे इंस्टाग्राम दो। ऐसा होता ही नहीं है। हम बस सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे बिना रियलाइज करे। सो कैसे हम पकड़ सकते हैं खुद को इस ट्रांजिशन में? अगर हम इस ट्रांजिशन में खुद को पकड़ लें कि अब मन नहीं कर रहा है, लेजी फील कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू डू इट एनीवेज जस्ट टू सो आवर ब्रेन हु इज द फकिंग बॉस, बट हम पकड़ते नहीं। तो कैसे पकड़ सकते हैं? बाय बीइंग कॉन्शियस। अब कॉन्शियस कैसे बन सकते हैं? बाय मेडिटेशन, बाय बीइंग प्रेजेंट, बाय माइंडफुलनेस। तो मेडिटेट करना चालू कर दो। पहले पॉइंट को एक लाइन में समराइज करता हूं। Whenever I will feel like not doing the work, feeling lazy, I will do it anyways just to show my brain who's the fucking boss. Now, second point, deadline. पिछले 6 महीने में एक दिन भी तुमने अपना 100% नहीं दिया है, and this should piss you off on so many levels, but it doesn't. तुम्हें याद भी नहीं तुमने कितने दिन अपने बर्बाद कर दिए। तुम रोज सुबह उठते हो, आज से मैं सुधार करूंगा, वर्क करूंगा, एंड तुम रोज फकअप करते हो। बट अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें याद दिला दिया है, अब तुम्हें गुस्सा आ रही है अपने ऊपर कि हाँ यार बात तो सही कर रहा है यार, सुधार करना पड़ेगा। बट जो कड़वा सच है पता है क्या है? कि तुम नहीं करोगे, तुम नहीं जागोगे। उस दिन जागोगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। नो वन विल फकिंग रिमेंबर यू, यू आर सो डिस्ट्रैक्टेड। तुम्हें एक वर्ड में अगर तुम्हारी जिंदगी में डिस्क्राइब करूं, बॉर्न एंड गॉन। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लाइफ में अगर तुम इस हिसाब से रहते हो। तो यहाँ पे डेडलाइन क्या रोल प्ले करता है? डेडलाइन होने से तुम्हें एक डेट है कि इस दिन से पहले मुझे इस काम को करना है, नहीं करूंगा तो मेरे लग जाएंगे। इट्स ह्यूमन नेचर। अगर हमें किसी काम को करने के लिए 20 दिन दिए जाए तो हम उसको 20 दिन में ही करेंगे। अगर उसी काम को करने के लिए 3 दिन दिया जाए तो हम 3 दिन करेंगे। मैं नहीं कह रहा, तुम जाके स्टडीज देख सकते हो। क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई डेडलाइन नहीं है तो थोड़ा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, थोड़ा सा क्लाइंट्स, थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ी सी पढ़ाई, एंड बस गांड मरवा रहे हो, घूम रहे हो। मेरे पास डेडलाइन, क्योंकि मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया है कि आई विल बाय यू एक्स इन दिसंबर। लेट्स नॉट रिवील कि क्या मैं बाई करने वाला हूँ, बट जस्ट बिकॉज मैंने ये प्रॉमिस करा है तो मेरे पास डेडलाइन है कि दिसंबर में मुझे करना है। एंड फन फैक्ट पता है क्या है? मैंने ये प्रॉमिस 2022 में करा था, यही प्रॉमिस 2023 में करा था। 2000 ना 22 में फुलफिल कर पाया ना 23 में, अब 24 में करना ही पड़ेगा। इट्स डू और डाई सिचुएशन, वरना मैं कैसे फेस करूंगा कि मैं बड़े बड़ी बातें करता हूँ बट कुछ कर नहीं पाता। डू और डाई। सो आई एम गोइंग ऑल इन। मैं एकदम हार्ड वर्क कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव दिस स्ट्रॉन्गर डेडलाइन। फक प्लान बी, बर्न दी बोट्स एंड ऑल। आई बटन पे तुम्हें यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। फक प्लान बी, बर्न दी बोट्स, तुम चाहो तो उसको देख सकते हो। अगर इस पॉइंट को एक लाइन में समराइज करें तो, अगर रेस में फिनिश लाइन नहीं होगी तो लोग दौड़ना छोड़ देंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी। मैं तुम्हें 2 सिनारियोज देता हूं एंड एक क्वेश्चन पूछता हूं। सिनारियो नंबर 1,
कि मैंने प्लान किया है कि आई विल बाई मम्मी एक्स, मैं ये चीज उनको गिफ्ट करूंगा, एंड ना मम्मी को पता है ना किसी को पता है। दैट्स सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 2 है जिसमें मैंने मम्मी को बताया है कि आई विल बाई यू दिस, मम्मी को भी पता है एंड पूरी फैमिली को भी पता है। नाउ दिसंबर में मुझे ये चीज खरीदनी है। एक सिनारियो कि किसी को पता नहीं है, मैं सरप्राइज दूंगा। एक सिनारियो सबको पता है कि दिसंबर में मैंने ये बोला मैं दिलाऊंगा। अब तुम मुझे बताओ कौन से सिनारियो में मैं ज्यादा डिसिप्लिन रहूंगा। ऑब्वियसली सिनारियो नंबर 2 में, क्योंकि सबको पता है तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मेरा मजाक बन के रह जाएगा एंड फिर मम्मी को ही फालतू होप क्यों देना। सिनारियो नंबर 1 में किसी को पता नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत कि रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत प्रोकाशनेट कर लूंगा कि चलो दिसंबर में नहीं तो जनवरी में, जनवरी में नहीं तो फरवरी में, फरवरी में नहीं तो मार्च में, किसी को कहाँ पता चल रहा है। मैं फिर मेहनत कर लूंगा, आज सो जाता हूँ भाई, 15 जनवरी को दिला लूंगा। वो थोड़ा 10 दिन, एक महीना लेट ही तो होगा। मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ा ऑफ गार्ड रहूंगा कि चिल। बट जिस सिनारियो में सबको पता है उसमें चिल नहीं हो सकता, क्योंकि दिसंबर में बोला है तो अब करना ही पड़ेगा ना। दैट्स द पावर ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी। सबको बता दो, इसीलिए अपने काम को सबको बता देना चाहिए। नहीं, आई नो कि अपने गोल्स नहीं बताने चाहिए, सिट डाउन, ठीक है। कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई गोल्स नहीं बताने चाहिए क्योंकि हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो। आई नो ऑल ऑफ इट, सिट डाउन, सिट डाउन। देखो, गोल्स बताने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टास्क तो बता सकते हो, कुछ ऐसी चीजें जैसे कि मैं अगले 30 दिन तक 100 पुशअप्स पर डे करने वाला हूँ, तो ऐसे ही अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा दो, इंस्टाग्राम पे अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, सबको बता दो। नाउ दो चीजें होने वाली हैं। पहला फियर कि अगर मैं नहीं करता हूं तो लोग मजाक बनाएंगे, तो ये फियर तुमको मोटिवेट करेगा काम करने में। दूसरा पेन, अगर तुम नहीं करते हो लोग मजाक बना देते हैं, तो ना वो मजाक इतना पेनफुल होगा कि तुम करोगे। फियर एंड पेन इतना पावरफुल है सोशल अकाउंटेबिलिटी। ये सोशल अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही मैंने लगातार डेली यूट्यूब वीडियोस अपलोड करी हैं, तुम्हें पता है। क्योंकि मैंने बोला था, मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूंगा ना। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स क्या सोचेंगे कि भाई ये डिसिप्लिन की बात करता है, खुद ही डिसिप्लिन नहीं है। तो वो फियर मुझे मोटिवेट करता है। नाउ आई एम डूइंग ऑल दिस बिजनेसेस वगैरह, मैंने तुम्हें बताया 4 साल पहले मैंने शुरू करा था। तो मैंने बीच में बहुत सारे पैसे कमाए, फिर डाउनफॉल आया। तो क्या हुआ, सबको पता है कि ये अमीर बनने के चक्कर में है, तो मेरे दोस्त जो है पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इससे क्या हो रहा है, ये पेन है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, तो नाउ आई हैव टू डू इट, क्योंकि सबको पता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे बनना पड़ेगा, वरना मजाक उड़ाएंगे। ये पावर है। तो ये 3 पॉइंट्स अगर तुम सही से अप्लाई कर लेते हो, सबसे मेन यही है कि आई डोंट फील लाइक वर्किंग, लेट्स जस्ट फकिंग वर्क टू शो माई ब्रेन हु इज द फकिंग बॉस। नाउ मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि। अगर तुम अपने पहले 10,000 रुपये ऑनलाइन कमाना चाहते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मैस्कुलिनिटी, इन चीज़ों पे एडवाइस चाहते हो, तो पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। वहाँ पे लेक्चर्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, Q&A कॉल, बहुत सारी चीज़ें। कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड ब्रदर्स। सो पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो। बाय।